माताओं एवं बहनों, परमात्मा महावीर की अमर वाणी जन जन को मृत्यु से अमरत्व का बोध कराने के लिए इस संसार में जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, यह दोनों क्रम कब होगा, कहाँ होगा, किस प्रकार होगा, हम दोनों ही चीज से अनभिज्ञ रहते हैं। मृत्यु हमारी कब होगी, कहाँ होगी, किसके बीच होगी, किन परिस्थितियों में होगी, ये आपको हमको किसी को कुछ भी पता नहीं है। यहाँ से जाने के बाद इस शरीर के छूट जाने के बाद आत्मा का पुनः अन्य किसी शरीर में कहाँ जन्म होगा, किस आकार में जन्म होगा, किस दिन जन्म होगा, ये भी हमारे हाथ में नहीं है। दोनों चीजों से हम परवश हैं, पराधीन हैं, लेकिन इन दोनों के बीच जो अमरता तक ले जा सके, ऐसी स्थिति का नाम जीवन है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो सेतु है, उसका नाम जीवन है। जीवन कैसा जीना, कहाँ जीना, किस प्रकार जीना, इसमें आप और हम सब स्वतंत्र हैं। जन्म और मृत्यु ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन हमारे हाथ में है। उस जीवन में वर्तमान मानव का जीवन हम अकेले आए अकेले जाएंगे, ये भी सबको सच्ची बात पता है। अकेले आए और अकेले जाएंगे, ना कोई साथ जन्मा, ना कोई साथ जाएगा। आए अकेले और जाना अकेले, पर इस बीच में रहना सबके साथ होगा। आना अकेले है, जाना अकेले है, लेकिन आने और जाने के बीच की जो स्थिति है, वो दोनों अलग रह सकते हैं, लेकिन बीच की स्थिति में हमको रहना होगा सबके साथ, सबके बीच। और जिसके बीच हम रहते हैं, जिसके बीच हम जीवन जीते हैं, उनको हम कहते हैं संबंध। उसको हम कहते हैं संबंध। आज के प्रवचन का विषय है संबंधों की सच्चाई को जानना। कौन कितना पानी में है, किसके अंदर
अंदर कितना गहरा पानी है। हमारी मान्यता और सच्चाई, इन दोनों में अंतर कितना है। हमारी मान्यता, हम जो मानते जा रहे, और वास्तविकता, इन दोनों में अंतर कितना है, यह देखना है। संबंध दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रियल और एक होता है रिलेटिव। दोनों चीज होती है। दो भाई यहां सामने आए, महाराज साहब ये दोनों मेरे भाई हैं। सहज में पूछा, दोनों आपके रियल? नहीं महाराज साहब, एक मेरा रियल है और एक रिलेटिव है, काका बाबा का है, थोड़ा दूर दराज का है, एक दो पीढ़ी का है, मासी या मामे का है। तो ये क्या हो गए? सब रिलेटिव हो गए। एक है रियल और दूसरा है रिलेटिव। रियल और रिलेटिव में कुछ अंतर, भाई दोनों हैं, भाई दोनों हैं, पर उसके बाद भी दोनों में अंतर आप रखते हैं कुछ? रखते क्या? रहता ही है वो, तो रखते नहीं, वो रहता ही है। इसीलिए हमको क्लियर करना पड़ा, ये रियल है और वो रिलेटिव है। एक रियल और रिलेटिव बहुत गहरा शब्द है। हम जिसको रियल मानते हैं, वास्तव में क्या वो रियल संबंधी हैं? वास्तव में क्या वो रियल हैं? आपने बताया तो सही कि ये रियल है और वो रिलेटिव है, पर रियल भी वास्तव में रियल है क्या? इस पर चिंतन करना है, इस पर मनन करना है, क्योंकि संबंध बनाना सरल होता है और संबंधों को निभाना बड़ा कठिन होता है। संबंध बनाना यानी मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना। आपने मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिख दिया, यानी संबंध बना लिया। लेकिन संबंधों को निभाना यानी पानी पर पानी से पानी लिखने के समान है। पानी पर पानी से पानी लिखना सरल है क्या? बहुत कठिन है। हमारे हिसाब से तो शायद नामुमकिन होगा। संबंध बनाना और संबंध निभाना, संसार के जितने भी संबंध हैं, आचारांग सूत्र का दूसरे अध्याय का पहला उद्देश्य, जिसके 5वें सूत्र में ये बात आई है, तुमम पी तेसिम नालम ताणाए शरणाए वा। इस संसार में माता पिता पुत्र भ्राता पति पत्नी आदि कोई भी ना त्राण दे सकते हैं, ना शरण दे सकते हैं। कोई यहां शरण देने वाला नहीं है। किसी के भी द्वारा यहां त्राण नहीं मिलेगा और ना हम किसी को
त्राण देने में, शरण देने में समर्थ हैं। है हमारा सामर्थ्य? किसी को शरण देने की ताकत हमारे पास है? ना हमको कोई बचा सका है, ना हम किसी को बचा पाएंगे। कितने भी अपने हो, कितने भी रियल हो, एकदम नजदीक ब्लड रिलेशन है, उसके बाद भी ना यहां कोई बचा पाया है और ना कोई बचा पाएगा। फिर भी हमारी उम्मीद है, फिर भी हमने अपेक्षा रखी है ना। हर छोटी छोटी बात में हमारी अपेक्षा है, हर छोटी छोटी सी चीज में हमको एक आशा होती है, और जब जब हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती तब पीड़ित भी हम ही होते हैं, दुखी भी हम ही होते हैं। कोई दूसरा दुखी, उपेक्षा करने वाला दुखी नहीं होता। दुखी कौन होता है? दुखी कौन होता है? अपेक्षा रखने वाला। हमने अपेक्षा रखी, और अपेक्षा प्रायः हम किससे रखते हैं? अपेक्षा हम किससे रखते हैं? किससे? फिर संबंध भी किससे? दो संबंध है ना, एक रियल है और एक रिलेटिव है। रिलेटिव में तो बहुत लोग आ जाते हैं, और रियल संबंधों में कुछ ही लोग आते हैं। कुछ लोगों से हमारी अपेक्षाएं ज्यादा है। एक मैं आपको सामान्य तौर पे आपकी एक अपेक्षा बताऊं। रास्ते चलते चलते किसी व्यक्ति से अगर आपकी टक्कर लग गई, किसी ने आपको टक्कर लगा दी, टक्कर लगने पर आप गिर गए, हाथ में चोट आई, पांव में घाव भी हो गया, और थोड़ी ज्यादा लग भी गई आपको, लेकिन जिससे टक्कर लगी वो व्यक्ति कोई अनजान है, अपरिचित है, उससे टक्कर लगी। हो सकता है टक्कर लगते ही आपको थोड़ा गुस्सा आ जाएगा, आप उसको कुछ कह भी दोगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद गुस्सा शांत हो जाता है। शांत हो जाता है ना, गुस्सा थोड़ी देर के बाद शांत हो गया। घर गए, मरहम पट्टी लगाया, घाव को सूखने के लिए उपचार किए, सब किया, और धीरे 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 तन का घाव भर भी गया। आपको कोई अपेक्षा थी अगला व्यक्ति आपको पूछे, अगला व्यक्ति आपको अटेंड करे, अगला व्यक्ति आपको घर तक छोड़ने आए, अगला व्यक्ति बार बार आपको सहलाए? ऐसी कोई अपेक्षा ना आपने रखी, और ना वो आया, ना पूरी किया, और आप भी उस व्यक्ति को फिर भूल जाते हैं। उसी की जगह अगर मान लो इसी रास्ते पर अगर आपके किसी निजी संबंधी से टक्कर लग जाती और ऐसा ही घाव होता, गुस्सा कम आता ज्यादा आता अलग चीज होगी, लेकिन मन क्या कहेगा? अपेक्षा क्या होगी? इसी को छोड़ने जाना चाहिए।
और जब तक मैं ठीक ना हो जाऊं तब तक उसे बार बार थोड़ा पूछना चाहिए। वो अगर ना पूछे तन का घाव तो ठीक हो जाएगा, पर मन का घाव ठीक नहीं होता। यानी तन के घाव की बजाय मन का घाव, मन में घाव किसी ने किया नहीं पर हमने जबरदस्ती उसे ले लिया। हमने लिया ना। अगर हम अपेक्षा ही नहीं रखे होते तो, अगर हम अपेक्षा ही नहीं रखे होते तो क्या होता? घाव तो दोनों था। घाव दोनों प्रकार का है, पर एक घाव में तनाव नहीं आया क्योंकि वहां लगाव नहीं था। दूसरे घाव में तनाव पूरा रहा क्योंकि वहां लगाव है। और लगाव क्यों है? क्योंकि हमारा भ्रम है, हमारा वहां पर भ्रम है। हमने मान लिया है ये मेरा कोई अपना निजी व्यक्ति है। वास्तव में इस संसार में कोई हमारा निजी नहीं है। कोई है निजी व्यक्ति? है तो बहुत, ये हमने माना है। वास्तव में कोई नहीं है। वास्तविकता के धरातल पे अगर खड़े होकर के हम विचार करें तो यहां निजी कोई भी व्यक्ति नहीं है। यहां सारे के सारे संबंध स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है, इतिहास साक्षी है, कभी आपने राजा भर्तृहरि का नाम सुना होगा? सुना है? मुझे राजा भर्तृहरि की जीवनी वैराग्य को पुष्ट करने के लिए सशक्त साधन है और संसार के राग जगत से ऊपर उठने के लिए बहुत ही सशक्त शस्त्र है। भर्तृहरि को वैराग्य कैसे आया, किस प्रकार आया? महाराजा भर्तृहरि, जिनकी रानी का नाम था पिंगला, रानी पिंगला के रूप, रंग, चेहरा, भाव, भाषा, चाल ढाल, रहन सहन, आचार व्यवहार, इन सारी चीजों में राजा भर्तृहरि रानी पिंगला के प्रति अत्यंत आसक्त थे, अति आसक्त थे। कोई भी राग का संबंध 3 प्रक्रियाओं से होता है, मन से, वचन से और काया से। सबसे पहले किसी के रूप को, रंग को, उसके बोलने चालने की, रहन सहन की स्थितियों को देखने के बाद मन के अंदर 30 से 40% जब हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो हमको उनके प्रति एक छोटा सा रिश्ता बनने लगता है, संबंध बनने लगता है। फिर उस व्यक्ति के प्रति लगाव बढ़ता जाता है, उसके प्रति मात्र और मात्र अच्छाई और अच्छाई दिखने लगती है। अब उसमें कोई बुराई नजर नहीं आने लगती।
तब 90% फ्रीक्वेंसी हमारी मैच हो जाती है। उसके बाद संबंधों की दीवार में ये मेरा है, ये मेरा है, और जब मेरे का घेरा चालू होता है, उसके बाद उस घेरे में कोई तीसरा व्यक्ति आना नहीं चाहिए। ऐसी ही ये लगाव की दुनिया है। आदमी रूप से आकर्षित होता है, उसके बोलने चालने के भाव और भाषा से प्रभावित होता है, फिर जाकर के वो काया के जरिए उसकी सेवा आदि जिस किसी भी रूप में जुड़ता चला जाता है। मन से, वचन से और काया से ये शक्तियां हैं एक दूसरे को जोड़ने के तार की। एक दूसरे से जुड़ने वाला ये तार, लेकिन उसके बाद ये ध्यान रखना, ये जो जोड़ने वाला तत्व है ये एकदम न्यूट्रल रहता है। मन, वचन और काया ये तीनों न्यूट्रल रहते हैं। जुड़ता तो एक व्यक्ति दूसरे से है, जैसे एक सीढ़ी होती है। उस सीढ़ी का काम क्या है? ये सीढ़ी है, इधर भी सीढ़ी है, आपके घरों में भी सीढ़ी होगी और सीढ़ी का उपयोग भी आपको करना ही होता होगा। पर सीढ़ी का काम क्या? सीढ़ी क्या करती है? आपको चढ़ाती है या उतारती है? हाँ, सीढ़ी क्या करती है? चढ़ाती है या उतारती है? जोड़ देती है। कौन चिपक के रहता है? चढ़ना है तो भी ये सीढ़ी काम आएगी और उतरना है तो भी ये सीढ़ी काम आएगी। सीढ़ी वही की वही है। सीढ़ी एकदम न्यूट्रल है। सीढ़ी को कोई मतलब नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप चढ़ना चाहते हो या उतरना चाहते हो। सीढ़ी कुछ नहीं करेगी, सीढ़ी मात्र माध्यम है। वैसे ही मन, वचन और काया ये एक माध्यम है, पर हमारे राग और द्वेष की धारा हमको इससे जोड़ने का काम करती है। महावीर की वाणी के अनुसार आप्त पुरुषों के वचन के अनुसार ये राग का जगत और द्वेष का जगत ये कैसा है? एक बिजली की भांति है। राग और द्वेष बिजली के समान है। जैसे बिजली में दो चीज होती है, दो तत्व होते हैं, एक डीसीए होता है और दूसरा एसी होता है। डीसीए का काम क्या है? आदमी को अपनी ओर आकर्षित करना। डीसी करंट क्या करता है? आदमी को अपनी ओर खींचता है। और एसी करंट क्या करता है? आदमी को धक्का देता है। राग क्या करता है? राग क्या करता है? खींचता है। और द्वेष क्या करता है? बस धक्का देता है। ये करंट है राग और द्वेष का। जहां जहां राग होता है वहां वहां उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी आग दिखाई देती है।
राग हुआ महारानी पिंगला से, अत्यंत राग, गाढ़ राग। शरीर की संरचना को देखकर जिस राग से राजा भर्तृहरि ने एक ग्रंथ की रचना की, श्रृंगार शतक ग्रंथ रचा। कौन सा ग्रंथ? श्रृंगार शतक। रानी पिंगला के प्रति मोहित होकर एक बार उस राज्यसभा में एक दीनहीन अवस्था वाला व्यक्ति, जिसको कहीं किसी बड़े संत बाबा से सेवा करने के बाद एक फल प्राप्त हुआ, जिस फल का नाम अमर फल था। उसने विचार किया, ये अमर फल खाकर मैं अमर रह भी जाऊंगा तो कुछ विशेषताएं मुझ में नहीं आ पाएगी। इसकी बजाय अगर ये अमर फल राजा को दूं, पर दुख कातर ये राजा, दूसरों के दुख से दुखी होने वाला ये राजा, अपनी प्रजा को सुखी रखने का हमेशा जिसका प्रयत्न है, वो राजा अगर ऐसे फल को खाए तो निश्चित तौर पे प्रजा का सुख अमर हो जाएगा। इसलिए वो राज्यसभा में आया और आकर राजा भर्तृहरि को अमर फल दिया। अमर फल, ये फल खाने वाला व्यक्ति कैसा होगा? अमर हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है। भर्तृहरि ने अमर फल हाथ में आते ही विचार किया, इस फल को खाकर मैं अमर हो जाऊंगा, पर बिना पिंगला के जीवन कैसे जीऊंगा? मेरी अमरता हो और पिंगला ना रहे तो मुझे ये जीवन सारभूत नहीं लगेगा। मैं खाऊं इसकी बजाय ये अमर फल किसको दे दूं? पिंगला को दे दूं। राजा ने अमर फल महारानी पिंगला के हाथों में दिया। महारानी पिंगला ये संसार का चित्रण है, घटना जीवंत है। शायद यही घटना से आप और हम सब गुजर रहे हैं, पर इस घटना का अर्थ घटाना शायद हमने नहीं सीखा, इसीलिए भ्रम में जी रहे हैं। रानी पिंगला, जिसको राजा बेहद चाहते हैं, आप जिसको ज्यादा चाहते हो, जरूरी नहीं है कि वो भी आपको उतना ही चाहता हो। नियम है ये, है क्या ये नियम? आप जिसे जितना चाहते हैं वो आपको भी उतना ही चाह ले, ये प्रायः संभव नहीं है। रानी पिंगला, जिसके दिल में एक महावत से प्रेम था, राजा भर्तृहरि को रानी पिंगला से और रानी पिंगला को उतना लगाव भर्तृहरि से नहीं था जितना लगाव उसको एक महावत से था। उसने विचार किया, ये अमर फल खाकर मैं अमर हो जाऊंगी, पर महावत के बिना
ये जिंदगी अधूरी रह जाएगी। ये फल मैं ना खाकर किसको दे दूं? बस जो प्रिय होता है वो व्यक्ति आगे 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 पास करता चला जाता है। उसने वो फल महावत को दे दिया। इसको कहानी मत मानना, गहराई से चिंतन से इसको सुनना। ये हमारे राग जगत का रहस्य है और राग जगत का पर्दाफाश इसी से होना है। ये सच्चाई है संबंधों की। इस सच्चाई को समझने के लिए ये स्वाध्याय की श्रृंखला है। सच्चाई को छूना है, जीना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई को समझते हुए जिए। महावत अमर फल पा तो लिया, महावत के हाथ में अमर फल आया। महावत का मन जितना रानी पिंगला से नहीं जुड़ा था, उससे ज्यादा उसके मन में एक राज नर्तकी के प्रति भावनाएं थी। महावत की चाहत कौन? एक राज नर्तकी थी। महावत ने विचार किया, ये फल खाकर मैं अमर हो जाऊंगा, उसके बाद ये नृत्यांगना के बिना मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। महावत ने वो फल पास कर दिया। किसको? ये आपके साथ भी हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है, या आप देख करके भी फिर अनदेखा करते हो। करना पड़ता है महाराज, इस संसार में रहना है, जीना है, तो ये सब चीजें हमको स्वीकार करनी पड़ेगी। मजबूरी है। कभी विचार करो, इस संसार में हमारा जन्म मजबूरी से जीने के लिए हुआ है या मर्दानगी से जीने के लिए हुआ है? हमने किस लिए जन्म लिया? मजबूरी से जीने के लिए या पूरी अपनी मर्दानगी हम रख सकते हैं? हम पूरी जिंदगी मात्र और मात्र किसमें जी रहे हैं? कल एक वृद्ध माता जी मेरे सामने आकर आंख में आंसू लेकर कहने लगे, महाराज साहब क्या करूं, मेरी एक मजबूरी है। क्या मजबूरी है? मैं जो चाह लूं, जैसा चाह लूं, वैसी आराधना और साधना नहीं कर सकती। मैं जैसी चाह लूं, वैसी आराधना और साधना किसको करनी है? किसको करनी है? खुद को करनी पड़ती है। उसके बाद में भी वो परतंत्र होते हैं। उसके बाद भी हमारी पराधीनता है, क्योंकि घर वालों को, परिवार वालों को, संबंधियों को मात्र और मात्र अगर किसी से राग है तो किससे राग है? मात्र शरीर से। और वो भी कब तक? कल कहा था मैंने, ये शरीर से राग करते हैं, पर कब तक? कब तक? जब तक इसके अंदर बैटरी है, जब तक इसका पावर काम कर रहा है, जब तक इसके अंदर वो चेतना शक्ति है, तब तक इनको राग है। उसके बाद
पलक झपकते ही जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके इनको ले जाओ, जितनी जल्दी हो सके इनको। किसको हमारी आत्मा की चिंता है? कौन यहां हमारा रियल संबंधी है? बताओ, है कोई रियल? जो रियल संबंधी होगा उसको चिंता होगी हमारी आत्मा की, ना कि इस भौतिक शरीर की, ना ये जड़ तन की। पर चिंता हम करते हैं तो मात्र किसकी? शरीर के पीछे फिर भले कितना भी पापाचार हो, पसंद है उस पाप का फल ये आत्मा अन्य जन्मों में कैसा भी दारुण भोगे, कष्टमय जीवन जिए, कितनी भी यात्रा सहे, उनको कोई चिंता है क्या? सच्चे हितैषी कौन होंगे? कौन होंगे? मात्र ये लोक के जड़ शरीर की चिंता करने वाले, क्या ये हमारे सच्चे संबंधी हैं? आपने माना तो उन्हीं को है। क्या माना आपने? उन्हीं को माना ना सच्चा, जो आपके शरीर की चिंता करते हैं। आंख में आंसू था, बोले महाराज साहब बहुत भावना होती है, आराधना साधना तप त्याग व्रत पचकान सबसे जुड़ने की, लेकिन क्या करूं, जिस परिवार के बीच रहना पड़े फिर सबका दिल दुखे, सबका मन दर्द करे, सबके मन में पीड़ा हो, तो अपने ही मन को पीड़ा देना उचित लगता है। पर ऐसा लगता है ये शरीर से जितना कस निकल सकता है, जितना इसमें से हम सार निकाल सकते हैं, ये जाने वाले को जाने दो। पर जितना हम बचा सकते हैं उतना बचा लेना चाहिए। मेरे को इसका कुछ ना कुछ प्रायश्चित दो। मेरा मन भी आखिर उन संबंधियों की सुख की परवाह कर लेता है, मेरे को कोई प्रायश्चित दे देना। मैंने देखा, देखो इनको अपनी आत्मा की चिंता है, पर इस संसार के जितने संबंधी हैं इनको इनकी आत्मा की कोई चिंता है क्या? कोई चिंता है क्या? सच बताना, आप किसकी फिक्र करते हैं, शरीर की या आत्मा की? किसकी चिंता है आपको? मात्र शरीर की। ये शरीर रियल है कि रिलेटिव है? क्या है? आपका अपना निजी शरीर है। जो रियल होगा वो परमानेंट होगा, जो रियल होगा वो परमानेंट होगा। शरीर आपका आपकी आत्मा के साथ परमानेंट रहने वाला है क्या? टेम्पररी है। कितने समय के लिए मिला है? ये किराए का घर है, कभी मत मानना अपने आप को ये अपना है। हम यहाँ तक भी आ गए, ये यहाँ रहते हैं, आप तो बोलते ही हो किराए से लिया है हमारा सब 50 दिन के लिए। और हकीकत बोलूं, प्रतिदिन यहां बैठने के बाद भी यही महसूस होता रहता है 50 दिन के लिए तो है। और अगर किसी भवन में भी उतार दो तो भी वही लगता रहता है ये 4 महीने के लिए तो है, पर 50 दिन में तो रियल है। सबको यही एहसास है, सबके मन में वही बात है कि ये जहां आप सभा में आ रहे हो, ये सभा में कितने दिन के लिए? सभा अलग चीज है, ये जगह पूछ रही हूं मैं। ये 50 दिन के लिए है, किराए की चीज, यानी ये टेम्पररी कि परमानेंट? हाँ, इसकी सफाई कितनी करवाओगे? अगर कहीं कूड़ा करकट पड़ा है तो पड़ा है, बताओ राजन साहब कितनी सफाई करवाओगे? अरे 50 दिन के लिए तो अपना है ना,
50 दिन तो अपने को यही रहना है। मैंने देखा है कई बार उधर पीछे झांक झांक करके, कचरा पड़ा है तो पड़ा है, रखा है तो रखा है, फेंका है तो फेंका है। क्यों नहीं हम सफाई करवाते बताओ? कारण क्यों नहीं करवाते? हाँ, अपना नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। 50 दिन के लिए हमने व्यवस्था ली है। हमको क्या करना है? जिसका भवन वो जाने, जिसकी जगह वो जाने, जो इसका व्यवस्थापक वो जाने। ये तो हमारे लिए 50 दिन का टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। इसीलिए हम उसके प्रति थोड़ा रुझान भी नहीं रखते। हमारा उसके कोई रागात्मक द्वेषात्मक कोई संबंध नहीं। गंदगी है तो भी कोई द्वेष हो रहा है क्या? और सफाई हो भी जाए तो कोई राग होगा क्या? नहीं होता। ये शरीर जो मिला है परमानेंट है, पक्का आपका ही रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं, नहीं बदलेगा। हाँ, परमानेंट इसी शरीर के साथ आप अनादिकाल से हो, अनंत काल तक रहोगे। रहोगे क्या? अनादिकाल से इसी शरीर के साथ। यही औदारिक पिंड था आपके साथ, यही पुद्गल वर्गणा थी क्या आपके साथ? यही मिट्टी में आप थे, इसी मिट्टी में रहोगे। कितने दिन के लिए मिला है? ये कम्युनिटी हॉल 50 दिन के लिए मिला है और ये शरीर 100 साल के लिए। अधिकतम अधिकतम कितने समय के लिए बोलो ना? परमानेंट है तो बता दो, हमारे सब अनंत काल के लिए। हाँ, परमानेंट नहीं है। अधिकतम कितने समय के लिए? ये किराए की कोठरी है। अधिकतम ज्यादा से ज्यादा आप रह सकते हो तो 100 साल। उसके बाद निश्चित और निश्चित तौर पे आपको खाली करना ही पड़ेगा। मेहमान हैं हम मात्र मेहमान हैं। किराए के मकान में आने वाले किराएदार हैं। तो इस शरीर को कितना सजाना, इस शरीर में कितना आकर्षण करना, इस शरीर से कितना लगाव करना, और इस शरीर से जुड़ने वाले अन्य जितने संबंध हैं, इसमें से भी कौन सा संबंध आपका परमानेंट है बता दो। यही माता आने वाले जन्म में होगी, यही भाई आने वाले जन्म में होगा, यही पिता आपको मिलेंगे, यही पत्नी आपको मिलेगी, यही बच्चे आपको मिलेंगे आने वाले जन्म में भी। ये रिश्ता हमारा कायम होगा क्या? होगा कायम? शायद पीछे वालों का होगा। हाँ, क्या कायम है बताओ? ना यहाँ का ये मिट्टीवान दिखने वाला कोई पुद्गल पिंड कायम है, ना ये शरीर कायम है, और ना शरीर से जुड़कर चलने वाला एक भी संबंध कायम है। कोई भी कायम नहीं है, सारे के सारे टेम्पररी है। फिर टेम्पररी के साथ कैसा व्यवहार, ये तो आप सब लोग समझते हैं ना। कोई भी चीज टेम्पररी रहती है, उसके साथ व्यवहार कैसा करना, किस प्रकार का करना। कोई भी चीज यहां सच्ची नहीं है। सारे के सारे संबंध यहां पूरे के पूरे स्वार्थ परक हैं, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के तार से जुड़े हैं। जब तक स्वार्थ है तो सब मेरा है, अपने हैं, ये मेरा खुद का है। और जैसे ही स्वार्थ खत्म होता है, अपने ही शरीर से पैदा होने वाला, अपनी ही कोख से जन्म लेने वाला, अपनी ही संतान अपने से मुंह मोड़ लेती है। इसमें भी कोई तनिक आशंका है कोई आशंका? फिर ये तो रियल है ना। ब्लड रिलेशन 100 साल के लिए जो रियल संबंध बना है, उसमें भी कब तक ये रियलिटी रहती है बताओ? कितने समय तक? जब तक स्वार्थ है तब तक।
बस ये स्वार्थ की दुनिया है। महावत ने अमर फल पा करके भी किसको दे दिया? नर्तकी को दे दिया। और नर्तकी ने वो अमर फल लेकर के विचार किया, कब तक सबको रिझाने के चक्कर में कितना नाचती रहूंगी, कितना नाचूंगी, कोई यहां प्रसन्न नहीं होता। थोड़ी देर की खुशी है, उसके बाद फिर नाचूंगी, फिर खुश होंगे, फिर नाचूंगी, फिर खुश होंगे। जब तक नाचती हूं तब तक लोग खुश होते हैं, उसके बाद फिर सब वैसे के वैसे जीते हैं। ये नाच नाच करके कब तक नाचना? इसकी बजाय क्यों ना ये फल प्रजावत्सल राजा भर्तृहरि को दूं, जिनका जीवन प्रजा के सुख के लिए होगा। ऐसे राजा अगर अमर फल खाएं तो राजा की अमरता से प्रजा का सुख अमर हो जाएगा। नर्तकी ने वो फल किसको दिया? ये सर्कल है, ये पूरा एक सर्कल बना। घूम फिर करके वो चीज कहां आई? ये राग का सर्कल है। बस घूमते रहो, घूमते रहो। जब तक राग टूटेगा नहीं तो ये 84 लाख योनि के सर्कल पे घूमते ही रहना पड़ेगा। घूम फिर करके हम वापस फिर कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, किसी न किसी रूप में जुड़ ही जाते हैं। पर ये जुड़ाव राजा भर्तृहरि के हाथ में जैसे ही फल आया, तुरंत अंदर तक एक आवाज आई, भीतर की एक आवाज आई। कौन सी आवाज? अगर ये घटना आपके साथ घटे तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? घटना तो घट रही है, पर हम सारी घटनाओं को सामान्य तौर पे ले रहे हैं। घटनाएं घट रही है, छोटी छोटी सी बात में बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती है, लेकिन हम उस सीढ़ी के समान न्यूट्रल ना रह पाते हैं, ना जुड़ पाते हैं और ना टूट पाते हैं। जुड़ भी नहीं पाते, टूट भी नहीं पाते और ना ही हम न्यूट्रल रह पाते हैं। हमारी स्थिति बड़ी भयानक है। जुड़े तो कैसे, टूटे तो कैसे, और इन सब से बचना कैसे, अनासक्त कैसे रहना? इन सब के बाद भी अपने आप के बचाने का उपाय क्या, ये हमको समझ नहीं आता। राजा भर्तृहरि अमर फल आते ही विचार किया, ये चैनल कहां से, ये कैसे चला? मैंने तो ये दिया था पिंगला को, नर्तकी तक कैसे? खोजबीन की तो पता लग गया, सारी समस्या सामने आई। ऐसा विचित्र, मैं रानी को अपना मानता हूं, वो किसी और को अपना मानती है। जिसको वो अपना मानती है वो किसी और को अपना मानता है। ये है संसार के संबंधों की सच्चाई। ये संबंध ऐसे ही हैं, हम माने या ना माने, लेकिन ये चैनल ऐसे ही चल रही है। और आपको लगता है पुत्र मेरा है, पति मेरा है, पत्नी मेरी है, परिवार मेरा है, परिजन मेरे हैं, घर मेरा है, दुकान मेरा है, पर वास्तव में यहां, आप लोग बताओ, वास्तव में यहां हाँ, कोई किसी का नहीं, कोई मेरा नहीं है, बोलो। किसी का नहीं है, किसी का नहीं है बोल के हम सिर्फ लोगों को बहकाते हैं। जब बोलोगे कि कोई यहां मेरा
नहीं है तब अंदर की आवाज समझ में आएगी। जब हम कहते हैं यहां कोई किसी का नहीं है, तो ये तो दूसरों को समझाने के लिए। जब बोलो यहां कोई मेरा नहीं है, ना हम ना मम, ना हम ना मम, ना कोई मेरा ना मैं किसी का, ना कोई मेरा ना मैं किसी का, बस मैं जो हूं अकेला आया अकेला पक्का, अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। अगर ये निर्णय है और ये बात में सच्चाई है तो निश्चित तौर पे इस दुनिया के सारे संबंधों की स्वार्थता को समझें और इस स्वार्थ से ऊपर उठकर आत्मचिंतन करें। ओम शांति शांति शांति।